Hello, my dear friends. Welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Welcome to the Swaraj batch, which is designed for your upcoming pharmacist examination. Okay, so this is the day 5 with a mock test. जैसे कि आप देख पा रहे हो हर बैच में मॉक टेस्ट एज वेल एज टॉपिक चल रहा है. टॉपिक भी हम कवर करेंगे एज वेल एज मॉक टेस्ट भी कवर कर रहे हैं. ठीक है. सो अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको दोनों बैच में पढ़ना ज़रूरी है. स्वराज बैच भी देखना है एंड आरंभ बैच भी देखना है. दोनों में इक्विवेलेंस रहेगा. ठीक है. कोई भेदभाव नहीं है कि स्वराज बैच में बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, आरंभ बैच में कुछ अच्छा नहीं मिलेगा. आरंभ बैच में टॉप क्लास कंटेंट मिलेगा और स्वराज बैच में एकदम डाउन क्लास मिलेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये एकदम थ्रिप्टिक कॉस्ट क्यों रखा है मैंने, ताकि आप में से हर एक स्टूडेंट पढ़ सके. हर एक स्टूडेंट 59 तो हर कोई पे करेगा ना, इसलिए मैंने 59 कॉस्ट रखा है. फिर भी बैच में बहुत कम स्टूडेंट है, बहुत कम स्टूडेंट है. अगर आपको पढ़ना है तो कंसिस्टेंसी रखिए. कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. अगर आपको बैच में आना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, सिंपली क्लिक करिए एंड ज्वाइन हो जाइए. ठीक है. अगर आपको लिंक से नहीं ज्वाइन होना है तो आर के फार्मा चैनल के बिसाइड्स में यहाँ पे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा आपको. ठीक है. ठीक नीचे देखिएगा, आपको यहाँ पे ज्वाइन बटन मिलेगा. बस सिंपली ज्वाइन बटन क्लिक करना है एंड पे करना है. ओके. यू नीड टू पे ओनली 59 रुपीज़. कितना? ओनली 59 रुपीज़. कुछ नहीं होता है 59 रुपीज़ में. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपको सच में अच्छे मार्क्स है नहीं है, अगर आपको 27 भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट है, फिर भी अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने बोला है कि अगर आपको 54 भी स्कोर आता है आउट ऑफ 120 अगर आपको 54 मार्क्स भी आ जाते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट फेज एग्जामिनेशन. ओके. उन्होंने अपने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की थी उन्होंने बताया है. ठीक है. अगर आपको 54 मार्क्स भी आए हैं सो आप पढ़ लो. आपको क्या, मुझे भी नहीं पता है कि वो नॉन टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल पे रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे लास्ट फाइनल एग्जामिनेशन वाला फाइनल रिज़ल्ट, या फिर टेक्निकल पे करेंगे. मुझे भी नहीं पता है. सो जिनको पता है सजेस्ट कर सकते हो, मुझे नहीं पता है. ठीक है. क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है. बाकी आपने किसी और ने अगर इसके पहले अटेंड किया है, आई होगी वैकेंसी, तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो. ठीक है. सो अगर आप डीमोटिवेट ना हो, मैं ये बताना चाहती हूँ. क्योंकि देखिए 27 दैट मीन्स 54 अगर आपका स्कोर है एंड टेक्निकल में आपने 40 क्वेश्चंस करेक्ट किए, दैट मीन्स 80 मार्क्स आपको मिलेंगे. कितने? 80 मार्क्स. और 80 और 54 कितना होता है? 134. इतना तो अभी जेडपी का भी रिजल्ट आया है ना. 134, 150, 148 ऐसे ही रहे हैं ना. टॉपर भी तो रहे हैं. फिर क्या प्रॉब्लम है? डीमोटिवेट होने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. ठीक है. सो आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत हो गया, बहुत हुआ लेक्चर. आना है अगर आरंभ बैच में तो यू नीड टू पे ओनली 59 रुपीज़. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन द लास्ट क्लास हमने 20 तक के क्वेश्चंस देखे हैं आरंभ बैच में. उसके बाद देखेंगे फ्रॉम 21. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन दिस बैच द ड्रग यूज अगेंस्ट द एक्टिव रूमेटाइड आर्थराइटिस इज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्रग यूज अगेंस्ट active rheumatoid arthritis is. The first option is that sulfasalazine, second one celecoxib, third one leflunomides and the last one methotrexate. Which one is correct? Drug
used against the active rheumatoid arthritis is, that is sulfasalazine. Which one? Sulfasalazine. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question is that an example of low excreting drug is. An example of low excreting drug is. The first one, para-amino hippurates, penicillin, glucuronide, and the last one, insulin. Which one is correct? An example of low excreting drug is, ये होता है, that is insulin. Which one? Insulin. Option D is correct one. Which one? Option D is correct one. Next question is that hypertension is treated by one of the following drug. किससे होता है hypertension treat? The first, propranolol. Second, digoxin. Third, adrenaline. And the last one, quinidine. Which one is correct? The hypertension is treated by one of the following drug. किससे treat होता है? ये होता है, that is propranolol. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question is that imipramine is used as an. क्या होता है imipramine का use? The first one, tranquilizer. Second one, anticonvulsant. Third one, antidepressant. And the last one, analeptic. Which one is correct? imipramine is used and. क्या होता है imipramine का use? ये होता है, that is antidepressant. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question is that ये कहाँ से चल रहा था मुझे नहीं पता, एक्चुअली रिकॉर्डिंग ऑफ थी, तो मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करती हूँ. सिंकोना अल्कलॉइड यूज इन कार्डियक अरिथमियासिस इज. सिंकोना अल्कलॉइड यूज इन कार्डियक अरिथमियासिस इज. द फर्स्ट वन, क्यूनिडीन. सेकेंड वन, सिंकोनिडीन. थर्ड वन, क्विनिन. एंड द लास्ट वन, ऑल ऑफ द above. Which one is correct? So सिंकोना अल्कलॉइड यूज इन कार्डियक अरिथमियासिस, दैट इज, ये होता है क्विनिडीन. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ मियोटिक ड्रग यूज इन ग्लाउकोमा इज. द फर्स्ट, क्लोरोक्विन. सेकेंड वन, पिलोकार्पिन. थर्ड वन, इफेड्रिन. एंड द लास्ट वन, एम्फेटामाइन. अ मियोटिक ड्रग यूज इन ग्लाउकोमा होता है, दैट इज पिलोकार्पिन. विच वन? पिलोकार्पिन. ऑप्शन C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question. Digitalis is used in. किस में use होता है digitalis? The first is that CCF, MI, then hypertension and the last one heart attack. किस में use होता है digitalis? So digitalis use होता है, that is in the CCF. किस में use होता है? CCF. क्या होता है CCF आपको बताना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 8. ED50 इज मेजर ऑफ. क्या मेजर कराता है ED50? द फर्स्ट, इफिकसी. सेकेंड, पोटेंसी. थर्ड, सेफ्टी. एंड द लास्ट वन, टॉक्सिसिटी. विच वन इज करेक्ट? ED50 इज मेजर ऑफ होता है, दैट इज पोटेंसी. क्या होता है? पोटेंसी. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज. क्या होता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर? द फर्स्ट, स्ट्रिप्टोकाइनेज. एक सेकेंड रुकना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज. क्या होता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर? दैट इज, द फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट स्ट्रिप्टोकाइनेज. द फर्स्ट वन इज गिवन दैट स्ट्रिप्टोकाइनेज. Second one is given that is tranexamic acid. Which one? Tranexamic acid. The third one, aminocaproic acid. And the last one, heparin. Which one? Heparin. So which one is correct? So plasminogen activator होता है, that is streptokinase. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question is that question number 10. IV general anesthetic is. IV general anesthetic is. The first option is given that thiopentone sodium. Second one, phenobarbital injection.
third one N2O, and the last one halothane. Which one is correct? IV general anesthetic is, क्या होता है IV general anesthetic? क्या होता है? That is thiopental sodium. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next one is that FDA recently approved the drug for the treatment of Alzheimer disease is FDA. So कौन सा होता है? FDA recently approved the drug for the treatment of Alzheimer disease. ये होता है all of the above. Option D is correct one. सब होता है उसमें. क्या क्या होता है? कौन से ड्रग होते हैं? दैट इज रिवास्टिगमिन भी होता है, गैलेंटामाइन भी होता है एंड डोनेपेजाइल भी होता है. ठीक है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 12. द ड्रग यूज इन हिमाटैनिक इज, कौन सा होता है ड्रग यूज? द फर्स्ट वन विटामिन B12, सेकेंड विटामिन C, थर्ड विटामिन B6 एंड द लास्ट नहीं पता कहाँ गया, लास्ट विटामिन B12 है, B6C and one is ephedrine. So which one is correct? The drug used in hematinic is, कौन सा यूज़ होता है hematinic के लिए? hematinic के लिए यूज़ होता है that is विटामिन B12. Option second is correct one. Next question is that ringing in the ear is associated with, किसके साथ associate होता है ringing in the ear? The first salicylate, the first one salicylate, second one streptomycin, third one sulfonamide and the last one salazopyrin. Ringing in the ear is associated with, किसके साथ associated होता है? ये होता है that is salicylate. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question is that एंटी कैंसर ड्रग इज, क्या होता है एंटी कैंसर? इनमें से कौन सा होता है? द फर्स्ट बसल्फान, सेकेंड वन रिफामाइसिन, थर्ड वन INH एंड लास्ट वन ब्यूमेटानाइड. विच वन इज करेक्ट? सो एंटी कैंसर ड्रग होता है दैट इज बस. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, दैट इज बसल्फान. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट LNH is used in the treatment of, किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है LNH? द फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंड अमीबियासिस, थर्ड वन लेप्रेसी एंड द लास्ट वन कैंसर. LNH इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है LNH? सॉरी INH, नॉट LNH. INH इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है INH? तो INH यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ TB, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 37. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन in the serum is used as a marker of, the first option is given that liver function, renal function, pancreatic function and the last one lung function. Which one is correct? The concentration of creatinine in the serum is used as the marker of, that is renal function. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question is that the level of albumin present in urine as a indicator of, किसका indicator होता है? The level of albumin present in urine as a indicator of, the first one kidney damage, second one liver damage, third one cardiac damage and the last one pancreatic damage. Which one is correct? The level of albumin present in urine as a indicator of होता है that is kidney damage. Option A is correct one. Next question is that question number 18. Drug removal during the dialysis depends primarily on of the following except, the first one is given that molecular size, second one protein binding, third one volume of distribution and the last one drug solubility. किस में होता है ये? Drug removal during the dialysis depend primarily on the following except पूछा है, that is
Which one? Drug solubility. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Drug solubility. ठीक है. Next question is that question number 19. Which of the following drug is highly protein bounded? आप सोच रहे होंगे कि मैं 39 को 19 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 20 तक आरंभ बैच में कंप्लीट किया है, 21 से स्वराज बैच में कंप्लीट कर रही हूँ, इसके लिए मैं इसको आफ्टर 21 काउंट कर रही हूँ. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हाईली प्रोटीन बाउंड? Which of the following drugs is highly protein bound? The first, phenytoin. Second one, warfarin. Third, all of the above. And the last, digoxin. Which one is correct? Which one is correct? So ये होता है which of the following drug is highly protein bound? That is all of the above. Phenytoin, warfarin as well as digoxin. Next question is that question number 20. A normal range of serum creatinine is a normal range of serum creatinine is कितना होता है? 2 to 3 mg per dl, 1.2 to 2.4 mg per dl, 2.4 to 3.4 mg per dl and 0.6 to 1.3 mg per dl. कितना होता है? नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम क्रिएटिनिन होता है दैट इज 0.6 to 1.3 mg per dl. Option D is correct one. Next question is that pentamidine, that is nebupent. Pentamidine, that is nebupent, is indicated for the treatment of. किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? ये इंडिकेट होता है, इंडिकेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ. द फर्स्ट वन पी कैरिनी न्यूमोनिया, सेकेंड वन cystic fibrosis, third one multiple sclerosis and the last one cerebral palsy. Which one is correct? Pentamidine, that is nebupent, is indicated for the treatment of, that is P. carini pneumonia. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Effective first line agent to treat the effective first line agent to treat hyperphosphatemia in CKD. बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी. The first one albumin based agent, second one calcium based agent, third one aluminium free agent and the last one calcium free agent. Which one is correct? Effective first line agent to treat hyperphosphatemia in CKD is क्या होता है? ये होता है कैल्शियम बेस्ड एजेंट, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रैपिड सीवियर पेन इन द बिग टो इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ. So the next question is that rapid severe pain in the big toe is the most common symptoms of. किसके symptoms होते हैं? The first RA, second gout, then OA and the last one that is osteoporosis. So which one is correct? तो यह होता है that is gout. किसका symptoms होता है? gout का. ठीक है. Rapid severe pain in the big toe is the most common symptoms of gout. Next question. Option B is correct one. The primary site of action of spironolactone is the. क्या होता है primary site of action of spironolactone? The first ascending loop of Henle, second descending loop of Henle, then PCT. What is PCT? That is proximal convoluted tubule. ठीक है. Then DCT क्या होता है फिर आपको बताना है. DCT. So DCT आपको बताना है DCT क्या होता है. So which one is correct one? The primary site of action of spironolactone is कौन सा होता है? ये होता है that is ascending loop of Henle. क्या होता है? Ascending loop of Henle. Next question is that beta carotene is the precursor of. Beta carotene is the precursor of. The first one tocopherol, second one vitamin A, third one calciferol and the last one beta interferon. Which one is correct?
बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ, किसका प्रिकर्सर होता है? ये होता है दैट इज विटामिन ए का। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट in autoimmune hemolytic anemia, which of the following immunoglobulins produce the antibodies against the patient's own RBC? In autoimmune hemolytic anemia, which of the following immunoglobulins produce the antibodies against the patient's own RBC? The first option given that is IgE, second one IgM, the third one IgA, and the last one IgD. Which one is correct? So ये होता है that is IgM. Which one? IgM. Okay. Option B is correct one. Next question. The active ingredient of paregoric is the first one diphenoxylate, second one kaolin pectin, third one loperamide, and the last one camphorated tincture opium. Which one is correct? So ये होता है that is camphorated opium tincture. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question is that which of the following produces disulfiram like reaction with alcohol? Which of the following produces disulfiram like reaction with the alcohol? The first drug is given that metronidazole, second one chlorpropamide, third one griseofulvin, and the last one all of the above. Which one is correct? Which produce the disulfiram like reaction with alcohol? कौन produce कराता है? So all option D is correct one. Metronidazole, chlorpropamide as well as griseofulvin. Next question is that which of the following insulin has the shortest? So which one is correct? Which of the following insulin has the shortest duration of action? किसे होता है shortest duration of action? NPH, glargine, regular and glulistin. Most important questions है which of the following insulins has shortest duration of action? किसे होता है? That is regular insulin को होता है shortest duration of action. Option C is correct one. Next question is that which of the following beta blocker can be safely used by asthma patient? Which of the following beta blocker can be safely used by asthma patient? Acebutolol, cartilolol, bisoprolol and nadolol. Which one is correct? So which of the following beta blocker can be safely used by the asthma patient? ये होता है that is acebutolol. कौन सा होता है? Acebutolol. अभी तक के हमने कितने क्वेश्चंस डन किए हैं? आई थिंक 31 क्वेश्चंस हुए, बट आपने लाइक क्यों नहीं किया अब तक? लाइक किया करो, शेयर भी किया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो जितने भी नए स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा. एंड जिनको मेंबरशिप लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा. सो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पे लिंक गिवन है फॉर मेंबरशिप, आप ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको लिंक थ्रू ज्वाइन नहीं करना है देन आरके फार्मा चैनल के बिसाइड्स में एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा आपको. सो आपको सिंपली ज्वाइन बटन को क्लिक करना है. यहाँ पे ज्वाइन बटन होता है, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है एंड पे करना है जस्ट 59 रुपीज़ ओनली. ओके, सो आपको एक्सेस मिल जाएगा. सारी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट करनी है क्योंकि आपका कारागृह का एग्ज़ाम अब कभी भी हो सकता है, ठीक है? बहुत जल्द होगा, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट बैच में, तब तक के लिए टाटा.